बहुत ही गहराई से अभी आपने ये बात जानी कि कैसे ये जो 3 जूल्स है, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये कितने महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। राइट बिलीफ को अभी आपने बहुत गहराई से समझा कि आज इंसान की हालत कुछ इस प्रकार हो चुकी है। वो जो छोटा बच्चा एक दुकान पे गया सामान लेने के लिए, उसकी माता ने उससे कुछ सामान मंगवाया था, दुकान पर चला गया, लेकिन वहाँ दुकान पर तो टीवी चल रहा है और उस टीवी में आईपीएल चल रहा है और कोई लोग इकोनॉमिक्स का वो शेयर मार्केट में जो डेटा चल रहा है वो देखे जा रहे हैं और वो दुकान बंद होने को है। लेकिन उस बच्चे को कोई ख्याल नहीं है, वो भूल चुका है कि माता ने सामान क्या मंगवाया था, भूल चुका है। और अगर दुकान बंद हो गई उसके बाद वो अगले दिन ही खुलेगी। हम इंसानों की भी कुछ ऐसी ही हालत हो चुकी है। हर जन्म में हम हर बार इस पृथ्वी पर टपकते हैं और भूल चुके हैं कि पृथ्वी पर किस लिए आए थे। अरे सामान क्या लाना था शॉप से वो भूल चुके हैं। पृथ्वी पर क्यों आए थे? लगे हुए हैं आईपीएल देखने के लिए। आईपीएल देखने के लिए सब लगे हुए हैं। कोई शेयर मार्केट का डेटा देख रहा है, कोई आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन किसी के जीवन में अभी 5 बजने को है, किसी के जीवन में 7 बजने को है, किसी के जीवन में 9 बजने को है। दुकान बंद हो जाएगी, ये जीवन यहीं पर मिट्टी हो जाएगा, लेकिन हम भूल चुके हैं। और जहाँ वो दुकान बंद हुई यानी कि आपके जीवन का अंत हो गया और उसके बाद दोबारा से अगला दिन शुरू होगा, यानी कि दोबारा से अगला आपका जन्म शुरू होगा। तो किस लिए आए थे भाई पृथ्वी पर, उस पर ख्याल लगाएं। क्यों आए थे, क्या कारण क्या था? और ऐसा नहीं है कि हर बार वो दुकान 9 बजे ही बंद होगी। किसी किसी की दुकान 30 साल की उम्र में 3 बजे भी बंद हो जाती है। रोनाल्डो क्या कर रहे हैं, क्या किया अपने जीवन में? पूरा जीवन फुटबॉल में निकाल दिया। कंप्लीट फोकस जरूर था रोनाल्डो का, किस चीज पर फोकस था? अब यहाँ पर प्रश्न पूछे ना मैम, ध्यान तो उसका बहुत अनंत ध्यान लग कह सकते हैं, तभी तो इतने टॉप पर पहुंचे। विराट कोहली को देखिए जरा, कितना ज्यादा ध्यान लगाया है, एक्सट्रीम डिसिप्लिन है विराट कोहली रोनाल्डो का, और तभी तो इतने टॉप पर पहुंचे हैं वो। अगर डिसिप्लिन ही बात है तो वो तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ध्यानी है, कितना ध्यान करते हैं। लेकिन किस लिए आए थे इस पृथ्वी पर? जरूर फुटबॉल खेलने के आए होंगे और टॉप पर पहुंच के उन्हें परमात्मा मिल जाएगा। तो अब बात यहाँ पर क्या आ रही है, आप समझ रहे होंगे। डिसिप्लिन की जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस रॉन्ग हो गई है। आज अगर हम आपको ये बोलते हैं कि आप डिसिप्लिन हो जाए, हमने समझा था वो 5 गांठों को, उसमें से दूसरी गांठ थी वो डिसिप्लिन की है। किस चीज के लिए डिसिप्लिन? अगर हम आपको आज ये बोलते हैं कि आप डिसिप्लिन हो जाए, तो साथ में हमें लगता है आप उस डिसिप्लिन का मीनिंग ये तो नहीं समझ रहे कि रोज सुबह 6 बजे उठो, उसके बाद लग जाओ पढ़ाई में, उसके बाद अच्छे से जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम मिला है वो कीजिए, उसके बाद अच्छे से सही से जो टाइम डिसाइडेड है उसी टाइम पर अपना भोजन कीजिए। जितने लीटर्स ऑफ वाटर की 3 लीटर पानी पीना चाहिए वो अलार्म बज जाएगा ना। अभी मोबाइल पे ऐप डिजाइन हो गई है कि कितने लीटर पानी पीना चाहिए, तो लोगों को रिमाइंडर जाता है कि पानी पी लो, टाइम हो गया है। कितने लीटर पानी पीना, उतना ही लीटर पीजिए। ये भी तो डिसिप्लिन का पार्ट है। ये डिसिप्लिन की बात नहीं हो रही है ध्यान में। और ध्यान यहाँ पर रोनाल्डो और विराट कोहली का किस तरफ लगा हुआ है? पर विद्या पर लगा हुआ है, वो बहिर्मुखी है। अभी हाल ही में हमारी दोस्त हमसे मिली थी, वो कहती मेरा बहुत ध्यान लगता है, मैं खूब अच्छे से पूरा दिन बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन बैठकर मैं सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकती हूँ। क्या इसी को ध्यान बोल रहे हैं? फिर तो ये जो तिर्यंच है, फिर तो शेर है, और ये जितने भी जानवर है, ये चूहा जो हमारे घर में घूमता है, ये चूहा जो है ये भी बिल्कुल पूर्ण ध्यानी है। ये पूरा दिन विद फोकस अपने लिए खाना ढूंढता है, विद फोकस। और बिल्कुल मेरी जो दोस्त है वो भी विद फोकस पूरा दिन अपने लिए खाना नहीं ढूंढती, लेकिन सॉफ्टवेयर जरूर ढूंढ रही है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से खाना उसे जो मिलता है। और ये सबकी हालत हो चुकी है। तो अगर कोई इंसान आपको बोले कि मैं पूर्ण ध्यानी हूं, फोकस है मेरा सॉफ्टवेयर की तरफ, फोकस है क्रिकेट की तरफ, फुटबॉल की तरफ, फोकस तो है, ध्यान तो है,
लेकिन बहिर्मुखी हो गए हैं। हमें बहिर्मुखी नहीं होना। हमारी ये जो ध्यान की जर्नी है वो समाज से व्यक्ति की तरफ हमें बनना है। आप कोशिश तो कीजिए, वो कोशिश कैसे होगी? हमें अंतर्मुखी होना है, सेल्फ की डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है। उसके लिए शुरुआत होगी राइट बिलीफ से। अब वो जो बिलीफ है वो हो सकता है आपका जो धर्म है, आपका जो रिलीजन है वो वहां से आए। उदाहरण के लिए हो सकता है आपकी ये बिलीफ है, पहले मान्यता है कि नॉनवेज खाना बुरी बात है, मान लेते हैं, और ये आपकी कहीं ना कहीं फैमिली से बात आई है। अब आपको उसे राइट नॉलेज की तरफ बढ़ना है कि नॉनवेज खाना बुरी बात है। क्यों बुरी बात है, जरा समझाओ हमें। तर्क कीजिए, खूब तर्क कीजिए, अपना जीवन उस तर्क पर लगाएं। शुरुआती तल पर आपको तर्क करना पड़ेगा। जितनी भी ग्रंथ लिखी गई है, स्पेशली जैन स्क्रिप्चर्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक्सट्रीम लेवल्स पे वो हर चीज का तर्क कर रहे हैं। अब अगर आपका बिलीफ है कि नॉनवेज नहीं खाना तो तर्क कीजिए, क्यों नहीं खाना? अच्छा, जीव की हिंसा हो रही है तो जीव की हिंसा करना बुरी बात है। फिर आप दोबारा से तर्क करेंगे कि जीव की हिंसा ही अगर मुख्य कारण है नॉनवेज नहीं खाने का, कि हम मांस नहीं खाएंगे क्योंकि जीव की हिंसा हो रही है, फिर तो जब आप बारिश हो रही है उस समय जब चल रहे हो तब भी जीवों की मृत्यु हो रही है। जीव की हिंसा तो तब भी हो रही है, तो क्या हम चलना बंद कर दें? तो वो बोलते हैं बिल्कुल चलना बंद कर दीजिए। फिर आप दोबारा से तर्क करेंगे कि जीव की हिंसा तो तब ज्यादा हो रही है जब हम रात में भोजन कर रहे हैं, रात में भोजन कर रहे हैं और उस समय पर बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत नई बात हो सकती है कि जब आप रात्रि भोजन कर रहे हैं उस समय में जितना भी भोजन है उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। यही नेचर है, ये प्रकृति है। जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही चाहे कुक फूड हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वाटर हो, उसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा उत्पन्न होते हैं। और फिर जब दोबारा से अगले दिन सूरज आता है उसके बाद उन जीवों की उत्पत्ति कम हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सनफ्लावर देखा है कि रात्रि में सनफ्लावर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो बंद हो जाता है, और फिर दोबारा जब सूरज आता है दोबारा से वो खिल जाता है। ऐसे ही प्रकृति चलती है। तो ये मुख्य कारण है कि रात्रि में भोजन नहीं करना। तो उन्होंने बोला अच्छा, मतलब बहुत सारे ऐसे धर्म है, स्पेशली जैनिज्म, जिसमें रात्रि भोजन का कंप्लीटली निषेध किया गया, बिल्कुल गलत है। और क्या केवल जैन धर्म में ऐसी बात करी गई है? आप मर्कंडे पुराण पढ़ें, ऐसी बातें स्पष्ट लिखी गई हैं। यहाँ तक कि कुछ पुराण में तो ये भी लिखा गया है कि जो इंसान रात्रि में भोजन कर रहा है उसे नरक मिलेगा। लेकिन ये बिलीफ्स हैं। अभी तर्क कीजिए और तर्क कीजिए, फिर आप सोचेंगे कि चलने में जीवों की हिंसा हो रही है, फिर तो मच्छरों को मारने के लिए जो ऑल आउट ऑन हो रही है वो भी बिल्कुल रॉन्ग है। वो कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। फिर आप कहेंगे नहाते समय जो पानी शरीर पर पड़ रहा है उसमें भी जीवों की हिंसा हो रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सारी बातें आप तर्क से यहां पर पहुंचेंगे। अब इसमें से कितनी बातें ऐसी हैं जो हम राइट कंडक्ट में बदल पा रहे हैं? आपको यही विचार करना है कि अभी जितने तर्क आपने सुने उसमें से कितनी ऐसी बातें हैं जिस पर आप और विचार करेंगे। हो सकता है आप एकदम अलग डायरेक्शन में चल जाए, पूर्णतः संभव है। राइट या रॉन्ग के डिसीजंस नहीं, बल्कि आपको ये जानना है कि कितना विचार आप उस चीज पर कर रहे हैं, कितना विचार आप करते करते उस राइट कंडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। अभी जितनी बातें आपने सुनी उसमें से कितनी बातें ऐसी हैं कि आप आज से ही शुरू कर पाएंगे। और अगर हम नहीं कर पा रहे शुरू, तो सिर्फ इस चीज पर विचार कीजिए कि सुन तो लिया कि रात्रि भोजन नहीं करना है, लेकिन राइट कंडक्ट में नई बात बदल रही है। कौन सी वो चीज है जो हमें रोक रही है राइट कंडक्ट में उस चीज को बदलने से? कौन सी वो चीज है हमारे भीतर जो हमें रोक रही है कि नहीं अभी नहीं करना? हो सकता है दो कारण हो
कि हमें इस बात पर अभी यकीन नहीं हो रहा कि सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है। हमें तो आंखों से नहीं दिख रहे, हो सकता है यकीन ना हो रहा। अगर यकीन नहीं हो रहा, या तो महावीर जिनवानी बिल्कुल झूठी है, तो आज से ही महावीर की मूर्ति उठाकर फेंक दीजिए और कभी मत कीजिएगा उनकी पूजा, या फिर आज से ही रात्रि भोजन का निषेध करें। बात यहां तक चली जाती है। तो राइट कंडक्ट में उस चीज को बदलने से कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है, उस पर विचार कीजिए, उस पर विचार कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। इसी को बोलते हैं साक्षी भाव। साक्षी हो जाएं, क्योंकि बिलीफ तो आप लोगों को आ चुका है। अब राइट बिलीफ की तरफ आप बढ़ चुके हैं कि नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ये राइट बिलीफ की तरफ बढ़ चुके हैं। और विचार कीजिए, क्यों करना है ब्रह्मचर्य का पालन? सोचिए जरा, क्यों करना है, और विचार कीजिए। और जब भी कोई वासना उत्पन्न हो रही है, कोई भी वासना हो सकती है, वो काम वासना हो सकती है, वो ये वासना हो सकती है कि हमें कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही है। सब कुछ सेम स्ट्रिंग पर पिरो दीजिए, कोई ऊपर या नीचे मत कीजिए। अभी स्त्रियों की अलग अलग वासनाएं होती हैं, वो सब वासना है। अगर अट्रैक्शन हो रहा है लड़के को लड़की के प्रति, या लड़के को लड़के के प्रति, या लड़की के लड़की के प्रति, जो LGBTQ है वो भी एग्जैक्टली सेम समझ लीजिए। ये सब वासना है। और ये जो वासनाएं उत्पन्न हो रही है, क्या किया जाए? क्या संकल्प की मदद से उसे रोका जाए? एक तरीका ये है कि संकल्प की मदद से उस वासना को रोक दिया जाए। तो अब हम और विचार करते हैं। ये राइट बिलीफ जब आप तक पहुंच गई है, उसके बाद उसे हम राइट नॉलेज में कैसे बदलें? उसके लिए आपको विचार करना है कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि जो पिछला हमारा जन्म था उसमें कुछ इच्छाएं हम सब की बच गई थी, कुछ वासनाएं थी हमारी अभी, जो इस जन्म में लेकर हम उत्पन्न हुए हैं। दोबारा एक अलग स्थान पर, एक अलग माँ के गर्भ में हमने दोबारा से जन्म लिया है। वो सारी जो ट्रैवल कर रही है वो आत्मा है या नहीं, लेकिन वो वासनाओं को इकट्ठा कर दिया जाए तब एक नया जन्म जरूर हो रहा है, एक अलग माँ के गर्भ में। इस बार हमारी अलग इच्छाएं थी इस जन्म में। वो जो पिछले जन्म की इच्छाएं बची थी, उसकी पूर्ति के लिए ये शरीर मिला, ऐसे समझ लेते हैं फिलहाल। अब जब शरीर मिलता है तो इंसान उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करता है कि वो वासनाओं की पूर्ति जब कर रहा है, उस दौरान उसे ज्ञान ग्रहण करना है। संकल्प से क्या होगा कि हो सकता है आपकी इच्छाएं बच जाए। अगर आपकी इच्छाएं बच गई, संकल्प में ये सबसे बड़ा खतरा है। अगर संकल्प लिया और इच्छाएं बच गई अंत तक भी, और आपकी मृत्यु हो गई, तो दोबारा से जन्म होगा उन्हीं वासनाओं के साथ। संकल्प से एक बहुत खूबसूरत चीज होती है कि आपको अनुभव हो जाता है। दोनों पक्ष हैं, विचार करेंगे दोनों पक्ष दिखेंगे। संकल्प से सबसे खूबसूरत चीज कि जब आप संकल्प ले रहे हैं, उस दौरान आपको एक अनुभव होता है। आपको अनुभव होगा वो जो संकल्प के माध्यम से आपने अपने शरीर को रोक लिया उस एक्टिविटी के लिए, आपने शरीर को रोक लिया, भोजन नहीं करना है, व्रत ले लिया है, तो उस दौरान आपका एक अनुभव विकसित होता है। अब वो जो अनुभव है वो बेस बन सकता है आपकी फर्दर जर्नी के लिए। उसे बेस बनाए, उस अनुभव को आप याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही वो जो अनुभव है वहां से आप ज्ञान ग्रहण करेंगे। क्योंकि शरीर पर काबू किया जा सकता है संकल्प के माध्यम से, लेकिन मन पर काबू सिर्फ ज्ञान से ही किया जा सकता है। उस मन पर काबू कैसे होगा? जब आपके पास सही ज्ञान होगा। और ज्ञान कैसे आता है? वो शब्दों से भी आ सकता है, वो विचार करते जाए उससे भी आ सकता है। विचार कीजिए, वो अनुभवों से भी आ सकता है। वो ज्ञान आपको चाहिए, क्योंकि मन जो है वो विचलित हो रहा है। क्योंकि मन की डेफिनेशन ही समझ लीजिए, मन मतलब जो विचलित होए जा रहा है, वो मन की डेफिनेशन ही ये है। और ज्ञान की शुरुआत अलग अलग तरीकों से आपने समझी, शब्दों से हो सकती है, आपके अनुभव से हो सकती है, या फिर साक्षी भाव हो सकता है। अब आप दूसरी चीज समझे।
डिसिप्लिन की हमने बात करी कि डिसिप्लिन होना चाहिए, तो डिसिप्लिन कहाँ पर लाया जाए? अब मैम आप बोल रहे हैं कि अच्छा ये वाला डिसिप्लिन भी नहीं, कि पूरा दिन हमें लगा हम बैठकर आज से सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग पर लग जाएंगे, खूब डिसिप्लिन से अच्छे से काम करेंगे। आजकल बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही है, शायद कोई मेथड है कि पूरा दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इंसान की, वो इंसान सबको बताते हैं कि सुबह तुम 4 बजे उठो, उसके बाद थोड़ी वॉकिंग करो, उसके बाद तुम 15 मिनट अपने एक नए आइडिया के बारे में सोचो, उसके बाद ये वाली टी पी लो, ये वाली कॉफ़ी पी लो, उसके बाद नहाने जाओ, फिर रात में दोबारा नहाने जाओ। ये पूरी जो मेथडोलॉजी कोई इंसान आपको बता रहा है, तो समझ लीजिए कि इंसानी सभ्यता किस दिशा की ओर जा रही है। कितनी मूर्खता हो सकती है कि इंसान को ये नहीं पता कि उसे पूरे दिन में क्या करना है, वो भी कोई और आके बता रहा है। आज इंसानी सभ्यता इस मूर्खता को क्रॉस कर चुकी है। तो अब डिसिप्लिन किस चीज में लाना है? एक चीज में एक्सट्रीम डिसिप्लिन लाना है। ये बात आपको और स्पष्ट समझ में आएगी। सिर्फ एक चीज, पूरे दिन भर में आपको एक्सट्रीम डिसिप्लिन में रहना है। किस चीज के लिए? कि आपके जो मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं और कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। सिर्फ इसके प्रति आपको हर पल हर क्षण साक्षी रहना है। यही हमारी कोशिश है, हर पल आपको साक्षी रहना है बस। इसके लिए एक्सट्रीम डिसिप्लिन आपको चाहिए। इसलिए कहा जाता है ध्यान में बहुत ऊर्जा लगेगी, हर क्षण आपका दिमाग आपको एक्टिव रहना है। आपको पता होना चाहिए अभी ये भाव उत्पन्न हुआ है मन में, अभी ये भाव उत्पन्न हुआ है, ये शब्द मैंने बोला है, थॉट्स आई हैं, बस उसे देखना है। इसके लिए एक्सट्रीम डिसिप्लिन चाहिए आपको, क्योंकि ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं यहीं से राग की उत्पत्ति होती है। आप समझिएगा, ये सभी धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जो कर्म इंसान से बंध रहे हैं, वो कर्म का मूल जड़ कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है आसक्ति का भाव, यानी कि एक्सट्रीम अटैचमेंट हमें महसूस हो रही है, यानी कि एक भावना उत्पन्न हुई है। कौन सी भावना? कि मेरा ये खाने का मन हो रहा है। ये जो मन उत्पन्न हुआ, मेरा अभी कपिल शर्मा शो देखने का मन हो रहा है, ये जो मन उत्पन्न हुआ, ये जो भाव उत्पन्न हुआ, यहीं से कर्म जन्म लेते हैं। यहीं से वो जो पुद्गल है वो आपकी आत्मा से आके जुड़ जाते हैं। क्योंकि हर समय इंसान अनंत अनंत कर्म के जो पार्टिकल्स है वो हमें घेरे हुए हैं, लेकिन कौन से पार्टिकल्स आकर अभी आपसे चिपकेंगे वो सिर्फ डिपेंड करता है आपके भावना से। सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना पे डिपेंड करता है। आसक्ति का भाव जो है वो जड़ कारण है। अटैचमेंट किस चीज से? सबसे बड़ा अटैचमेंट कि हम शरीर हैं। ये भाव हमारे अंदर गहरा रखा है और इस भाव को आप पर इसी चीज पर हमें विचार करना है, खूब विचार करना है। क्या हम सिर्फ शरीर ही हैं? और उसके लिए भेद विज्ञान की प्रक्रिया हमें करनी है, जो हमने बहुत सेशंस में समझी है।